इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो खुद को समझे बिना दुनिया को समझने की कोशिश कर ले। क्या आप अपनी लाइफ में प्रॉपर सेटलमेंट नहीं है? क्या आप अपने एजुकेशन करियर को चुनाव सही से नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपने रिश्तों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको किसी को समझने में प्रॉब्लम होती है या आपको सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं आता है? क्या आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है? ये सब एक साइंटिफिक प्रूव्ड आपको MBTI पर्सनालिटी टेस्ट बताता है। इंसान का अंदरूनी व्यक्तित्व ही उसकी असली नेचर होता है जिससे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे कि फल में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनकी नस्लें होती हैं। कुत्ते, जानवर, इन सब की भी नस्लें होती हैं। पेड़ पौधे, इनकी भी अपनी नस्लें होती हैं। तो क्या हम इंसानों की नस्लें नहीं होती? इसी चीज को मायर ब्रिग्स, जो कि 40 साल पहले इस एक खजाने को दुनिया के सामने लेके आया और जिसके बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस चीज की खोज की थी। लेकिन आप सब चीज को समझने से पहले अपने आप को समझें, और इसकी बहुत आसान टेक्निक्स है। कोई भी हवाई वाली बातें नहीं है। आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आखिरकार हम ऐसे क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आराधना चौरसिया, साइकोलॉजी काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप अपनी पर्सनैलिटी को ना पहचानेंगे, इसको कंटिन्यू करती हूँ, तो क्या क्या लॉसेस है। आप अपने करियर का चुनाव गलत कर लेंगे, आप अपने रिश्तों को गलत कर सकते हैं, आप अपनी जो वाइफ, जिसको आप स्पाउस को ढूंढने जा रहे हैं, उसका चयन गलत हो सकता है। इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुंडली मिलाने से पहले आप एक बार सेल्फ में दोनों का, एक आप हैं और दूसरी तरफ आपकी वाइफ वुड बी जो होने वाली है, दोनों की पर्सनालिटी को मैचअप ज़रूर करिए। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी और आप अपने रिश्तों में एक गढ़ता लेके आ सकते हैं, एक अच्छा बंधन लेके आ सकते हैं। आप समाज में अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अपने प्रेफरेंस एरिया से अपने बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली बाय बर्थ आपको मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं कि पर्सनालिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करें। बहुत मुश्किल बात है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साधारण है। 4 एरिया होते हैं इस पर्सनालिटी को, नेचर को, फितरत को पहचानने। पहला एरिया होता है कि I और E, मतलब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। ये दोनों आपको पहचानना है। यदि आप पहचान जाते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और I और E, तो E वाला होता है एक्सट्रोवर्ट, मतलब कि बाहरमुखी। उसकी दुनिया में हर चीज़ बाहर से होती है। क्या आप ऐसे हैं? तो मेरे पॉइंट्स को रिमेंबर रखिए कि आप लोगों से एनर्जी बाहर से लेते हैं कि खुद से लेते हैं। तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो एनर्जी बाहर से लेते हैं। उनको ग्रुपिंग बहुत पसंद है, पढ़ना लिखना ग्रुप में पसंद होता है, उनको बातें करना बहुत पसंद होता है, और उनको लोगों में बातचीत करना, अपनी पहचान, मिंगल होना, बात करने से डरना नहीं। बोलते ना, जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। दूसरे इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी। उनकी अपनी एक इनमें दुनिया होती है, अंदर ही एक लाइफ होती है। वो खुद से थिंक करते हैं, बात करते हैं, खुद से सोचते हैं। अंदर ही अंदर उनको ग्रुप में रहना पसंद नहीं होता है। वो अकेले लर्निंग करेंगे, वो अकेले सीखेंगे। वो लिखाड़ी बहुत होते हैं। आप उनको 4-10 दे दीजिए किसी के बारे में भी जीवनी, वो लिखाड़ी बहुत होते हैं, दिन भर लिखते रहेंगे। और यही अगर आप एक्सट्रोवर्ट को दे देंगे तो वो लिखाड़ी जो है वो थोड़ा बहुत लिख सकता है। यदि I है तो आप क्या करेंगे? अंदर ही अंदर सीखेंगे। यदि आप N से कर रहे हैं तो आप अंदर ही अंदर मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी नॉलेज को लेंगे और कुछ अपने आइडियाज़ भी लगाएंगे। और यदि आप S हैं तो आप बाहर की नॉलेज से आप बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे लोग प्रेजेंट में जीते हैं। ऐसे लोग पास्ट को गौर करके और प्रेजेंट में अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, ये डेटा एनालिसिस होते हैं। एन होते हैं वो इंट्यूटिव होते हैं, वो इंट्यूशंस, उनके अंदर के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं ना, जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। आपके पास भी बहुत सारे आइडियाज़ होंगे,
बट हम उनको कह नहीं पाते। उनको बोलते हैं ना घर में, मम्मी मम्मी मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, पापा मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। लेकिन भगवान ने हम सब लोगों के अंदर आई और ई दोनों समय समय के लिए दिया है। हम अंदर से आई भी होते हैं और हम अंदर से ई भी होते हैं। बट हमें सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, वो हमारी प्रेफरेंस होती है। हम एस से ज़्यादा नॉलेज लेते हैं कि हम इन मतलब खुद से ज़्यादा नॉलेज लेते हैं, तो ये हमारा एन एरिया डिसाइड हो जाता है कि हम नॉलेज को परसीव कैसे करते हैं। दोस्तों, तीसरा एरिया होता है डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन कैसे लेते हैं? डिसीजन लेने के लिए होता है टी और एफ। टी का मतलब होता है थिंकर, जो सोचते हैं, और एफ का मतलब होता है फीलर, जो फील करके लेते हैं। चीज़ ना बहुत लॉजिकली चाहिए, पिक्चर बिहाइंड द सीन। उनको ये चाहिए कि आप यदि ये कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, इसको कब करेंगे, और इसको कितने समय में करेंगे, और किन किन तरीकों से करेंगे, और क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ये क्वालिटी टी के अंदर होती है। तो टी होते हैं ना जो, वो बहुत फायदा नुकसान घाटा, अब ऐसा जैसे कंजूस की प्रणाली में भी टी बोला जाएगा। लोग सोशल भाषा में बोलते अरे यार ये भाई साहब बहुत कंजूस हैं, इनसे तो पैसा निकलता ही नहीं है, कि अभी मैं ये खर्चा कर लूँगा तो आगे जाके कैसा होगा। ऐसे ही कई बच्चे अपनी एजुकेशन में सोचते हैं, ऐसे ही कई लोग अपने रिलेशंस में सोचते हैं, ऐसे कई लोग अपनी जॉब में सोचते हैं। यदि फितरत आपकी ट्रेट अच्छे हैं तो आप पॉजिटिव तरीके डायरेक्शन में चले जाएंगे, और यही आपकी यदि फितरत और डायरेक्शंस रॉन्ग पीपल के साथ है तो आप एफ में जा सकते हैं। अब एफ टी जो होता है, भगवान ने 80% टी मेल में दिया होता है, क्योंकि वो अधिकतर ना लॉजिक और फ्यूचरिस्टिक मतलब सोचते हैं यदि आज ये हुआ है तो कल ये ऐसा हो सकता है, या इसके साथ ये हो सकता है, मतलब लॉजिक लगाते हैं। और एफ जो होते हैं उनको फीमेल में 80% एफ पाया जाता है, और जो एफ वाले हैं वो जल्दी जल्दी थोड़े से बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। यदि कोई नई स्कीम आई है तुरंत उसकी बातों में आ गए, यदि कोई बोले ऐसा कर लो तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वो फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा है, तो वो उनकी बातों में आके और चले जाते हैं। और यही चीज़ अक्सर घर में भी होती है। आप अपने देख लीजिए, मम्मी पापा के बीच कितनी फाइटिंग होती है इन चीज़ों के बीच में, या हस्बैंड वाइफ है तो उनके बीच में होती है। हस्बैंड लॉजिक लगा रहा है, वाइफ बोलती है नहीं ये बहुत अच्छा है, तुम समझते नहीं हो, अरे ये आदमी तो पागल है यार, मेरी इससे शादी होगी, मैं कहाँ फंस गई। या फिर कोई दोस्त होते हैं तो वो भी ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्त अधिकतर टी अच्छे दोस्त होते हैं, एफ अच्छे दोस्त होते हैं, जे अच्छे दोस्त होते हैं, एस वाला एस के साथ दोस्ती करेगा, आई वाला आई के साथ दोस्ती करेगा, ई वाला ई के साथ दोस्ती करेगा। तो आप कंपनी से भी लोगों को जज कर सकते हैं कि इसके फ्रेंड्स कैसे हैं, आई के फ्रेंड्स कैसे हैं और ई के फ्रेंड्स कैसे हैं। इन तरीके से भी हम जज कर सकते हैं। चौथा एरिया होता है दोस्तों एटीट्यूड, मतलब उनका दृष्टिकोण कैसे बनता है, उनका नेचर और फितरत में दृष्टिकोण कैसे आता है व्यक्तित्व। उनका आता है जे और पी। जे वाले लोग होते हैं वो टाइम के बहुत पक्के होते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में दादाजी लोग ना सुबह 4 बजे से उठ जाते थे, अरे चाय लाओ रे, अरे नाश्ता लाओ, टाइम हो गया, 9 बज गए, या पापा बोल रहे हैं 9 बज गए, मुझे निकलना है ऑफिस के लिए, मुझे देर से नहीं पहुंचना है। ये उनके नेचर में ही होता है, उसको आप बदल नहीं सकते, या आप उनको बुरा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान ने किसी भी इंसान को बुरा नहीं बनाया, बहुत अच्छा बनाया। सिर्फ हमारी ट्रेड्स के कारण, ट्रेड्स एक अलग चीज़ है, मैं अभी भी बोलूँगी, उसमें मत जाइए अभी। ये हम सब अभी फितरत, नेचर और नस्लों की बातें कर रहे हैं। तो एटीट्यूड आपका, जे वाले लोग जो होते हैं वो जजिंग वाले लोग होते हैं, वो जज किए बिना किसी छोर तक नहीं पहुँचेंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, सुपरविजन करेंगे, बारीक से देखेंगे। कि जो पी वाले लोग हैं, आपने देखा होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने आइडिया पे काम किया, प्रॉब्लम सॉल्व करी। ये टाइम बाउंडेशन में काम नहीं करते। इनको यदि आप बोल दो ना कि आपको 4 दिन में काम करना है, तो ये 4 दिन में तो कभी करके नहीं देंगे आपको, ना इनको टाइम की कोई परवाह है। ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी में बंध के नहीं रह सकते, किसी की भी चीज़ में। तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। चाहे ये जॉब में भी देख लेना आप, यदि वो नॉन प्रेफरेंस एरिया में जॉब कर रहे होंगे तो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में मजा आता है लोगों की, वो उनको टाइम नहीं देखेंगे, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगी उससे बाहर नहीं आएंगे। अब हमें अपनी पर्सनालिटी में अपने फितरत को पहचानना है।
दोस्तों आपने सारी मैंने डिटेल्स दे दी हैं, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वीडियोस में ज़िंदगी नहीं बताई जा सकती है। यदि मैं बोल दूं 5 शब्दों में कि आप 5 स्ट्रैटेजी सीख लीजिए और आप अपने आप को जान लीजिए, तो आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। आप जल्दी जल्दी पर्सनैलिटी नेचर निकालेंगे, नहीं निकलेगा। आप यदि थोड़ा अपने आप में ऑब्जर्व करेंगे, खुद को इंस्पेक्ट करेंगे, डिस्कवर करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, जज करेंगे, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी तुरंत निकल के आ जाएगी। अपने पे फोकस करना आ जाएगा। आपको ज़िंदगी के अंदाज अच्छे लगने लगेंगे। तो पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों से कभी भी ज़बरदस्ती कोई काम ना कराएं। आप अपने बच्चों की फितरत, उनके नेचर, वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटी है। यदि आई वाला बच्चा है, अंतर्मुखी बच्चा है, तो उसको आपको थोड़ा सा बातचीत करके उसकी आइडियोलॉजी को पहचान के पहले खुद को पहचाने, फिर अपने बच्चे को पहचाने। आजकल के समाज में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम हर चीज़ सोचते मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा IAS बन जाए, लेकिन उन बच्चों की प्रॉब्लम आप देखिए, कई सारे मेंटल हॉस्पिटल्स में जो बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, हाइपर एक्टिव बच्चा है, बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है, हमने उसकी फितरत को नहीं पहचाना है, हमने उसके नेचर को नहीं जाना है। और समाज में जब लोगों के नाम ठप्पा लगा दिया जाता है कि आपका बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि इसको कुछ दवाई दे दीजिए। प्लीज़ आप अपने आप से इन चीज़ों को इग्नोर मत करिए। अपने बच्चों को पहचानिए, ये उनका जीवन है, अमूल्य जीवन है। तभी हमारा समाज एक बेहतर और अच्छी प्रगति कर सकता है। कई सारे एंटरप्रेन्योर पैदा होंगे, कई सारे साइंटिस्ट पैदा होंगे, कई सारे आइडियोलॉजिस्ट पैदा होंगे, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स पैदा होंगे जो अपने प्रेफरेंसेस एरिया से इस समाज में देश को सही और रोग तो ख़त्म नहीं कर सकते, बट उनको इतना कर सकते हैं कि वो अपनी एक अच्छी जीवन जी सकते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है इस देश को, इतने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में गलत लोग बिठा दिए जाते हैं जिनको डिसीजन लेना नहीं आता है और वो सीट पे बैठ के डिसीजन लेते हैं। तो आप सोच लीजिए कि इस पर्सनैलिटी टाइप को ना पहचानने के क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। आप पर्सनैलिटी को शॉर्ट फॉर्म में निकाल लेते कि कैसे निकालेंगे, तो यदि आप ई हैं तो ई लिखिए, यदि आप आई हैं तो फर्स्ट आई लिखिए। यदि आप अपने आप को, नॉलेज को कैसे परसीव करते हैं, आप थिंकिंग करके करेंगे तो आप टी लिखेंगे, यदि आप फील करके करते हैं तो आप एफ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, ESTF, ऐसी 16 किस्म की पर्सनालिटियाँ होती हैं समाज में, पूरे देश में, सॉरी समाज में नहीं, पूरा विश्व में भगवान ने इंसानों को 16 पर्सनालिटी दी हुई है। यदि आप अपनी पर्सनालिटी पहचान गए तो आपको उन 15 के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई डाउट है अपनी पर्सनालिटी पहचानने में, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।